हेलो दोस्तों, अपने कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 10.1 और इसका नाम है बिंदुपथ। इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों का केंद्रों का बिंदुपथ रेखाखंड ए बी का लंब अर्धक होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपने दिया है सिद्ध करना है वो आप लिख लेंगे। बिल्कुल आसान है। दिया क्या है कि ए बी रेखाखंड है, उससे होकर जाने वाले वृत्त हैं। ठीक है, फिर आप लिख दो सिद्ध क्या करना है कि वृत्तों का केंद्र इसका लंब अर्धक है, वो आप लिख दोगे। तो अपने सीधा करते हैं क्वेश्चन। तो मैंने मान लिया ये है कोई बिंदु ए और ये है कोई बिंदु बी। अब कह रहा है ए व बी से होकर जाने वाले वृत्त, तो ऐसे वृत्तों की कल्पना करनी है जो बिंदु ए और बी से गुजरते हैं। तो अपने क्या, मैं 2-3 वृत्त ऐसे बना लेता हूँ। एक तो ऐसे ही बना लेता हूँ, इसको व्यास मान के कि एक वृत्त तो ये है जो इससे गुजरता है। ठीक है, फिर एक वृत्त ऐसे बना लेता हूँ कि ये ऐसे कोई वृत्त अपने यहाँ से गुजरता है। ठीक है, अब एक वृत्त ऊपर की ओर बना लो कि ये ऐसे कोई वृत्त गुजरता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे वृत्त बनाने, तो एक का केंद्र तो बिल्कुल मिड पॉइंट हो गया, इसका केंद्र यहाँ हो गया, एक जो जा रहा है उसका केंद्र यहाँ हो गया लगभग। ठीक है दोस्तों, तो एक को अपने मान लो, जैसे इसको मान लिया P, इसको Q और इसको R। ये आपको थोड़ा आकृति को समझना है। अब एक बात और जो अपने पहले पढ़ चुके हैं कि ये कोई रेखाखंड है जैसे A और B, तो ए बी का बिंदुपथ क्या होगा, ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जो ए व बी से समान दूरी पे हो, तो इसका होता है लंब अर्धक, जो लंबवत भी हो और इसके मध्य से जाता है, यानी इसको 2 भागों में बांटता हो। तो ये क्या होता है, इसका बिंदुपथ होता है समदूरस्थ बिंदुओं का। अब देखिए, इसमें अपने को सिद्ध करना है कि ए बी रेखाखंड का जो जाएगा लंब समद्विभाजक, उन पे इन वृत्तों के क्या होंगे, व्यास होंगे जो ए व बी से गुजरते हैं। अब अपने क्या लेते हैं, सबसे पहले मैं नीचे वाला त्रिभुज लेता हूँ। ये त्रिभुज जो बनाया है जिसका केंद्र है P, इसका नाम दे दिया 1। ठीक है, वृत्त 1। ये बीच वाले का नाम दे दिया वृत्त 2 और इसका दे दिया वृत्त 3। तो उपपत्ति करता हूँ सीधा ही, उपपत्ति या रचना। अब देखिए कि वृत्त फर्स्ट में क्या है कि केंद्र क्या है, वृत्त फर्स्ट का केंद्र है P और जीवा है इसकी A और B। जीवा आप जानते ही हो कि ऐसे कोई वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाए वो क्या होती है, जीवा होती है। इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ कि अगर ये केंद्र P है तो इनको आपस में मिलाओगे तो ये क्या होगी, वृत्त की त्रिज्याएं होगी AP और BP। अगर P से इस पे लंब डालो तो इसको क्या, ये लंब समद्विभाजित करती है, यानी AB को बराबर 2 भागों में बांटती है। AB है यहाँ जीवा। तो अपने क्या है, सेम ही कंडीशन यहाँ बन रही है। ठीक है, जीवा क्या है, AB है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि AP बराबर BP है ना, क्यों, क्योंकि है वृत्त फर्स्ट की त्रिज्याएं कह सकता हूँ मैं। तो ये अपना एक कॉन्सेप्ट आ गया, इसको नाम दे देता हूँ समीकरण 1। अब यही काम अपने क्या कर लेते हैं वृत्त सेकंड पे। तो यहाँ लिख लेता हूँ वृत्त सेकंड, और केंद्र क्या है वृत्त सेकंड का, Q है। जीवा AP है, या जीवा क्या, इसमें तो वृत्त सेकंड में देखिए पूरा व्यास, इसको व्यास माना गया है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास ही होती है। तो इसमें जीवा या लिख देता हूँ व्यास क्या है, AB। तो ये AB पे ही है, केंद्र कहाँ है, देखिए AB पे ही है। तो अपने कर सकता हूँ AQ बराबर BQ। ठीक है, आगे इसको समीकरण दो और यहाँ कारण लिख देना वृत्त सेकंड की त्रिज्याएं लिख सकते हैं। ये आ गए अपने पास 2 कॉन्सेप्ट। अब देखिए कि ऐसे ही वृत्त थर्ड से आप कर सकते हो, लिख सकता हूँ मैं इसी प्रकार। तो मेरे पास क्या आया, AR, यानी
ये दूरियां। तो क्या आया देखिए, ए आर बराबर बी आर, ये क्या है, सारी वर्त की त्रिज्याएं हैं। तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या निष्कर्ष निकला है दोस्तों? 3 से देखिए, ए आर और बी आर बराबर है, ए क्यू और बी क्यू बराबर है, ए पी और बी पी बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे बिंदु यानी पी क्यू आर कहाँ स्थित है? इसके लंब समद्विभाजक पे स्थित है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ समीकरण 1, 2, 3 से? तो बिंदु पी क्यू आर रेखाखंड ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। इससे ये प्रूव हो गया। तो क्या मैं क्या लिख सकता हूं कि रेखाखंड ए बी से गुजरने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। ये अपना क्वेश्चन हो गया प्रूव। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी क्या है इसमें लिखने में अपने को प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी सी भाषा आपको अच्छे से समझनी है, लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे तो आप आसानी से इस चैप्टर को कर पाओगे। अपने पढ़ रहे हैं 10th क्लास का 10th चैप्टर जिसका नाम है बिंदुपथ। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं अपने 10.1 का। देखिए, दी गई आकृति में, देखिए थोड़ा सा आकृति देख लेते हैं हमने। दिए गए आकृति में उभयनिष्ठ आधार BC पर रेखा BC के विपरीत और दो समबाहु त्रिभुज PBC और QBC यानी QBC स्थित है। दो समबाहु त्रिभुज इस आधार BC पे स्थित है। सिद्ध कीजिए कि P और Q को मिलाने वाली रेखा BC पे समकोण पर समद्विभाजित करती है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों कि ये PQ और BC एक दूसरे को समकोण पे काटती है, यानी ये चारों कोण क्या बन रहे हैं, अपने समकोण बन रहे हैं, ये बात सिद्ध करनी है। तो देखिए, जैसे इन प्रश्नों को अपने हल करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ है। तो दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, दिया क्या है कि समबाहु त्रिभुज क्रमशः कौन से हो गए, PBC और Q, यहाँ त्रिभुज का साइन लगा देता हूँ, QBC है। ठीक है, अब देखिए ये दिया हुआ है तो अपने सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि BC लंब है PQ पे, ये सिद्ध कर सकते हैं अपने। लंब होगी तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए उपपत्ति या रचना जिसको बोलते हैं, उपपत्ति या रचना, जो भी काम करना है अपने को इसी पार्ट में करना है, उपपत्ति में। अब देखिए दोस्तों, अपने को दिया है, एक बार चित्र को देखें, त्रिभुज BC के एक तो ऊपर है एक नीचे है, दोनों क्या कहा है, समद्विबाहु है, मतलब दो भुजाएं समान है। तो कौन कौन सी भुजाएं समान है, देखिए इस ऊपर वाले त्रिभुज में तो BP और CP, ठीक है, ये समान है। नीचे वाले त्रिभुज में देखिए BQ और CQ समान है। अब अपने क्या है, यहाँ लिख देते हैं कि भुजा BP बराबर है भुजा CP के, और ऐसे ही BQ बराबर है CQ के, लिख दिया मैंने। आगे दिया हुआ है क्योंकि समकोण त्रिभुज है और वैसे भी ये वो समद्विबाहु त्रिभुज है, सॉरी, तो ये भुजाएं क्या हो गई, समान हो गई।
अब अपने क्या काम करते हैं दोस्तों कि अपने एक ऐसे दो त्रिभुजों को लेते हैं जिनको सर्वांग करना है। मैं लेता हूं BQP और CPQ बोल दीजिए या QP बोल दीजिए, ऐसे इन दो त्रिभुजों को लेता हूं। ठीक है, इन दो त्रिभुजों को लेके इस क्वेश्चन को हल करता हूं, दोनों को सर्वांग सिद्ध करते हैं। मतलब कौन सा लिया कि त्रिभुज BPQ और त्रिभुज CPQ में। तो अब देखिए दोनों त्रिभुजों में क्या है, अपने यहाँ पहले चित्र में देखते हैं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, PQ भुजा उभयनिष्ठ हो गई, तीनों भुजा नियम से क्या हो गई, सर्वांग सम होंगे। तो अपने लिख देता हूँ मैं कि BP बराबर है CP के, जो कि दिया है अपने को। एक तो ये हो गया, ठीक है। एक हो गया BQ बराबर CQ, ये भी आगे लिख दो, दिया हुआ है, दिया है। और एक लिख दीजिए PQ बराबर PQ, मतलब उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो ये कौन से नियम से सर्वांग सम हो गए, भुजा 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 नियम से, भुजा 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 नियम से, नियम से क्या हो गए ये सर्वांग सम। तो लिख देता हूं त्रिभुज BPQ सर्वांग सम है त्रिभुज CPQ के। ये अपने प्रूव कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक बार और डायग्राम बना लेता हूँ मैं अपने, वैसे ऊपर तो है अपने पास, ऐसी कुछ आकृति है। ये है P, ये है Q, ये है BC और इसको मान लिया O। अपने क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध कर दिया इनको, ये भुजाएं बराबर थी। अब देखिए दोस्तों, जब अपने क्या इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो इनसे क्या निष्कर्ष निकला कि कोण, यानी ये कोण और ये कोण बराबर हो गई, ये कोण और ये कोण भी बराबर हो गई। तो अपने कोई भी एक कोण बराबर कर लो, यानी कोण BPQ बराबर कोण CPQ। आगे सर्वांग सम से ये निष्कर्ष निकल गया। ऐसे ही आप कर सकते हो, कौन सा कोण कि BQP बराबर कोण CQP बराबर है। ये जब बराबर आ गए तो अपने या तो ये नीचे वाला कोई भी त्रिभुज ले लो या फिर ये छोटे त्रिभुज ले लो ऊपर वाले। ठीक है दोस्तों, ये त्रिभुज ले लिए मैंने। अब कौन सा त्रिभुज ले रहा हूँ, यहाँ कर देता हूँ कि त्रिभुज BPO और त्रिभुज CPO में। ठीक है, तो इन दो त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है, देखिए कि कोण BPO बराबर है कोण CPO के, जो कि अपने ये कर ही दिया है। ठीक है दोस्तों, एक BP भुजा बराबर है CP की, क्योंकि दिया है अपने को, समबाहु त्रिभुज है, ऊपर भी कर चुके हैं। ठीक है, और एक है PO भुजा बराबर है PO की, ये क्यों है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप बराबर करो, कुछ भी लगाओ तो आगे लिख दिया करो, मेंशन करने से क्वेश्चन थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या, कौन से भुजा कोण भुजा नियम से क्या हो गई, सर्वांग सम हो गई, यानी त्रिभुज BPO सर्वांग सम हो गया त्रिभुज CPO के। ठीक है दोस्तों, ये त्रिभुज क्या हो गई, सर्वांग सम हो गई। अब जब ये त्रिभुज क्या हो गई, सर्वांग सम, तब यहाँ पे एक नियम लगाता हूँ मैं, आपको ये पता भी होगा, ये 7th क्लास या 6ठी 7वीं क्लास का प्रश्न है कि रेखिक कोण। ये क्या होता है कि जब सरल रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो देखिए ये कोई सरल रेखा है BC, तो BC पे बने कोणों का योग क्या होगा, BC पर बने कोणों का योग होगा दोस्तों 180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री, तो यहाँ BC पे कौन कौन से कोण बन रहे हैं, कोण BOP प्लस कोण COP, इनका योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा।
अब देखिए ये कोण आपस में बराबर है ना, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग-सम। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि कोण, इनसे निष्कर्ष निकालता हूँ कि कोण BOP बराबर है कोण COP की। तो इस कॉन्सेप्ट से ये क्या हो गए, बराबर हो गए। बराबर हो गए तो यहाँ लिख सकता हूँ 2 कोण BOP बराबर 180 डिग्री। तो कोण BOP का मान आया 90 डिग्री, यानी लंबवत, जो कि अपने को सिद्ध करना था। ये BOP जब 90 डिग्री आ गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि BC भुजा लंब है PQ पे, जो कि अपने को सिद्ध करना था कि BC PQ पे क्या है, लंब अर्धक है, जो सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, तो ये BC भुजा हो गई, ये PQ पे लंब है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले क्या काम किया था कि इन दो त्रिभुजों को लेके सर्वांग-सम सिद्ध कर दिया। उनसे क्या है, कोण Q बराबर कर दो, चाहे कोण P बराबर कर दो। फिर ये दो छोटे त्रिभुजों को लेके सर्वांग-सम कर दिया। फिर क्या हो गया, ये कोण बराबर हो गई। फिर कॉन्सेप्ट लगाया कि सरल रेखा पे बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उससे क्या, ये दोनों कोणों का योग आ गया 180 डिग्री। फिर ये दोनों बराबर है तो 2 से भाग दे के अपने समकोण निकाल लिया और अपने प्रूव क्या कर दिया कि BC लंबवत है PQ पे, जो कि अपने को प्रूव करना था। और ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग-सम है। तो ये भुजा और ये भुजा भी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये क्या हो गया, समद्विभाजक भी हो गया, समद्विभाजक भी हो गया और लंबवत भी हो गया। तो ये चीज, ये क्वेश्चन था अपना, आप ध्यान से देखें। इस वीडियो को दोबारा देख लें अगर नहीं समझ में आया तो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया या और कोई क्वेश्चन है, आपका कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।